Good morning, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we start our next book of social science, that is economics, and chapter number 1, development. आज हम सामाजिक विज्ञान की जो नेक्स्ट बुक है जिसका नाम इकोनॉमिक्स है और उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, द कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। द ब्रांच ऑफ knowledge concerned with production, consumption and transfer of wealth. Is it clear? ओके। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर उत्पादन, उपभोग और धन के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर होगा मिस्टर एडम स्मिथ। मिस्टर एडम स्मिथ जो है वो आपके फादर of economics. So let us start now our chapter, that is development. देखिए बच्चों, डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम डेवलपमेंट का जो यूज़ करते हैं अपनी कॉमन लाइफ में भी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जॉब लग जाती है तो कहते हैं उसका डेवलपमेंट हो गया, उसकी मौज हो गई, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है वो क्या हो गया, मजबूत हो गया और अब वो सिक्योर हो गया है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है। ये ध्यान रखिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है और हमेशा वो कौन से साइन को रिप्रेजेंट करता है? डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव साइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक वर्ड होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और हर पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट हो ऐसा नहीं है। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक आपका क्या है, सिटी है, ठीक है। ए की जनसंख्या है 1,00,000 2011 के अंदर। 2021 के अंदर इसकी जनसंख्या इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 3,00,000। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ 2011 ही क्या है, अवेलेबल है। एक शहर जिसकी जनसंख्या 1 से 3 लाख जरूर हो गई है, लेकिन जो संसाधन थे वो 1 लाख वाली जनसंख्या के ही मुताबिक चल रहे हैं। तो ग्रोथ तो ये पॉजिटिव है, लेकिन दिस पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट मीन कि उस शहर का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो हर पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट हो ऐसा भी नहीं होता है। डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। कभी भी बात करें प्रोग्रेस की, कभी भी बात करें डेवलपमेंट की, तो वो आइडिया हमेशा हमारे साथ रहता है। ऑल ऑफ अस हैज़ मैनी एस्पिरेशंस और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमें कैसे रहना है, हमें क्या बनना है, इस तरीके से हमारे सबके अपनी क्या होती है, इच्छाएं होती है। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। सबके अपने अपने क्या है, डेवलपमेंटल गोल है कि किस तरह फ्यूचर में उनको अपना क्या करना है, अपना जो मुकाम है उसको क्या करना है, हासिल करना है। तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है जो हमेशा हर व्यक्ति के साथ क्या रहता है, चिपका रहता है। मैं तो यही कहूँगा कि डेवलपमेंट सभी क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट हो, चाहे वो कंट्री का हो, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट हो। अब आता है कि डेवलपमेंट है क्या, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट को कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जनरल वे में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता के अंदर सुधार होना ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। बट इट इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है क्या?
इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर वेरियस एस्पेक्ट्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, इन विच इंक्लूड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब इसके एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, पीसीआई इज इक्वल टू टीआई अपॉन टीपी, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो जो आपका डेवलपमेंट है एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम फर्स्ट एस्पेक्ट है। इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों की जो जीवन है, उनको जीने की शैली है, उसकी गुणवत्ता में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पॉवर्टी, रिडक्शन इन पॉवर्टी। अगर गरीबी में क्या आ रही है? कमी आ रही है, तो भी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। और आपका पॉवर्टी भी कम होना चाहिए, इलिटरेसी भी कम होना चाहिए, और क्राइम रेट भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इलिटरेसी भी क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए, और क्राइम रेट भी आपका क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों में कमी आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर इंक्रीज होती है, तो आपका क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इन विच इंक्लूड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंप्रूव इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, and reduction in poverty, unemployment, crime rate, etc. that is known as development. तो ये आपका क्या होता है? विकास होता है। अब हम कई बार कुछ वर्ड्स यूज करते हैं डेवलपमेंट के साथ, जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्या होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट? देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सभी लोगों को क्या है? वन वोट इज गिवन टू वन पर्सन, और इस वोट की वैल्यू भी क्या होती है? सेम होती है। इट मीन्स वन वैल्यू। हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम इस प्रिंसिपल पे क्या करता है? कार्य करता है। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर डेवलपमेंट के साथ एक टर्म यूज कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास क्या है? तो आप कहेंगे कि इट इज ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ही क्या हो सकता है? ये आपकी पॉसिबिलिटीज और होप्स जो हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो पूरी हो सकती है इन योर रियल लाइफ। आपके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका क्या है? इक्वेलिटी। क्या है? इक्वेलिटी, लिबर्टी, ये सारा आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ही क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है। अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है रियल में, तो उसके नागरिकों को समानता भी मिलेगी, स्वतंत्रता भी मिलेगी, और उनको भाईचारे के साथ रहने की आज़ादी भी मिलेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आप कोई भी डेवलपमेंट की बात करें, मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको राइट टू वोट दे देता हूं, चलो ठीक है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी मैंने आपको दे दी, लेकिन आपके पास खाने का कुछ नहीं है, आप पुअर हैं, आपके पास इनकम नहीं है, तो क्या काम चलेगा? आप कहेंगे सर नो। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट? सबसे बड़ा इनकम ही आपका क्या है? डेवलपमेंटल गोल होता है, और उसके सराउंडिंग में जितने भी अदर डेवलपमेंट्स है वो आपके क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। इनकम इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। किसी भी देश का विकास जानना है तो सबसे पहले उस देश की क्या देखी जाती है बच्चों? इनकम देखी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री वेयर द पीपल अर्न हायर इनकम एंड कैन सेटिस्फाई ऑल देयर नीड्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा देश जहां के नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और अपनी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं और उसके साथ जो अपनी डिज़ायर्स हैं उनको क्या कर सके? फुलफिल कर सके। यही आपका क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो ये आपके
दो मैंने डेवलपमेंट बताए, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट आपका सबसे कॉमन है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। इसको कैसे आसानी से समझा जा सकता है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। अलग अलग लोग, उनके विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लिखा है जिसका नाम है फार्मर्स, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या इन दोनों के डेवलपमेंटल गोल सेम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। फार्मर्स जहां पर हायर एमएसपी की डिमांड करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट अच्छी बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्या करता है, डिमांड करता है। ये फर्क होता है। एक लैंडलेस लेबर क्या चाहता है, मोर डेज ऑफ वर्क ऑन बेटर वेजेस। ओके, एक फार्मर चाहता है हायर एमएसपी, लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब आदमी चाहता है कि उसको चीप प्राइस के ऊपर क्या मिल जाए, फूड ग्रेन्स मिल जाए। Is it clear for you that different people they have different developmental goal? अलग अलग व्यक्ति के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एनसीईआरटी में पूरी एक आपकी क्या है, सीरीज दे रखी है। अभी मैं आपके साथ उसको क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। सेकेंड है आपका व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन। नेक्स्ट फीचर है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर one may not be development for other, may not be development for others, it may be disaster for others। एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए विकास हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेवलपमेंट का। जैसे फार्मर को चाहिए हायर एमएसपी, फार्मर को चाहिए हायर एमएसपी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट किसानों का अनाज खरीदती है। किसान अपने वीट का प्राइस चाहता है 30 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है, लेकिन इट गोज अगेंस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पुअर पीपल, दोज लैंडलेस लेबरर, दोज हु आर नॉट एबल टू परचेज द हाई प्राइस फूड ग्रेन्स इन देयर लाइफ। अब फार्मर के लिए हायर एमएसपी उसका क्या है, डेवलपमेंट है, लेकिन जो आपका पुअर व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसके लिए क्या बन जाएगा, डिजास्टर बन जाएगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं। आप बोलोगे सर हमेशा फार्मर का ही देते हैं, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं देता हूं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम एक प्रोजेक्ट से, हमारे पास प्रोजेक्ट तो क्या है एक, लेकिन उससे हम मोर देन वन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मोर देन वन नीड्स को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। भारत देश के अंदर 1951 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तो उस समय भाखड़ा नंगल डैम को क्या किया गया था, बिल्ड किया गया था। सबसे ज़्यादा धनराशि जो थी वो भाखड़ा नंगल डैम के लिए क्या की गई थी, जारी की गई थी, ठीक है। अब भाखड़ा नंगल डैम से आप इरिगेशन भी कर सकते हैं, भाखड़ा नंगल डैम में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है पैदा कर सकते हैं, जल विद्युत भी पैदा कर सकते हैं, और इसके पानी को आप वाटर सप्लाई के रूप में भी क्या कर सकते हैं, सप्लाई इन सिटीज वगैरह के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सीधा सा फायदा होगा इंडस्ट्रियलिस्ट को। किसको होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो आपके बिग फार्मर्स हैं उनको होगा, क्योंकि उनको इरिगेशन के लिए क्या मिल जाएगा, पानी फार्मर्स को, और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मिलेगी, चीप इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन प्रॉब्लम किन लोगों के लिए है, those people, those who are displaced from that area where your multi-purpose projects has built। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मेधा पाटकर इज ए सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन लोगों की आवाज उठाई
जो नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बन रहा है उसके कारण से जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं वहाँ से, उनके रिहेबिलिटेशन की मांग उठाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र कौन हुए? जिन लोगों को ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दैट एरिया, जहाँ से उनको निकाला गया, जिन ट्राइब्स लोगों को वहाँ से निकाला गया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें हुई। यही कारण है कि हर एक व्यक्ति का जो विकास होता है वो दूसरे के लिए विकास हो ऐसा नहीं है, वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। इज इट क्लियर? मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेक्स्ट जो फीचर आता है, इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, आप हर प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं, आप फिजिकल, मेंटल, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सब प्रकार के डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन आपका एक फैक्टर ऐसा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इनकम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो सूचक है वो आपका क्या है? पैसा है। क्या है? पैसा। बट अलोंग विद इनकम, लेकिन इनकम के साथ साथ और व्यक्तियों को क्या चाहिए? और व्यक्ति को बहुत सी चीज़ें चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले आपका क्या है? इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए, लिबर्टी चाहिए। पैसा है लेकिन पैसा खर्च करने की आज़ादी नहीं है तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। क्या चाहिए? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पैसे के साथ चाहिए। गुड हेल्थ, ये सारे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर्स है जो आपको इनकम प्लस ये फैक्टर्स की ह्यूमन बीइंग को क्या होती है? जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका फीचर है डेवलपमेंट का, वो क्या है? फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स्ड गोल। लोग मिक्स्ड गोल अर्थात यहाँ पर आपको पैसा भी चाहिए, यहाँ पर आपको समानता, स्वतंत्रता और प्रदूषण रहित वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य, ये मिक्स गोल होते हैं जो व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन के अंदर। तो ये सारे आपके क्या हैं? फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो टेबल दी गई हुई है, डिफरेंट पीपल दे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या होते हैं? विकास के लक्ष्य होते हैं। एक एक करके हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैटेगरी लिख लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, मॉनसून। सबसे पहले उस किसान की बात जो किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड ऑन मॉनसून, डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। चलो, सबसे पहली कैटेगरी हमने उस किसान की उठाई है जिसके पास अपने ट्यूबवेल नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर केवल 40% लैंड ऐसी है जो अंडर इरिगेशन है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। 60% अभी भी जो ज़मीन है वो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ पर डिपेंड करती है? मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। एक ऐसा किसान जिसके पास इरिगेशन मेथड नहीं है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? बेटर मॉनसून। वो चाहेगा टाइम पे मॉनसून आए, अच्छा क्या है? मॉनसून आए। यहाँ पर उसका डेवलपमेंटल गोल होगा बेटर मॉनसून। बेटर प्रोडक्शन और जो थर्ड होगा वो होगा हायर प्राइस फॉर इट्स क्रॉप्स। ये उसका क्या हो गया? डेवलपमेंटल गोल हो गया। एक ऐसा किसान जो केवल मॉनसून पे आधारित है तो वो चाहेगा कि समय पे मॉनसून आ जाए, अच्छा प्रोडक्शन हो जाए और मेरे जो प्रोडक्शन है उसका मेरे को सही कीमत मिल जाए, मेरा तो क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है लैंडलेस रूरल लेबरर। एक ऐसा ग्रामीण व्यक्ति जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, उसके डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे? मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम चाहिए, ऑन बेटर वेजेस, और वेजेस भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है? गुड क्वालिटी एजुकेशन गिवन टू इट्स
चिल्ड्रन। वो चाहता है कि मेरे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिले और वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अच्छी उसको क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके। इसके अलावा वो क्या चाहेगा, सोशल इक्वेलिटी, कि समाज के अंदर उसके साथ भी क्या हो, समानता का व्यवहार हो। नेक्स्ट कैटेगरी को उठा लेते हैं, रिच फार्मर्स। रिच फार्मर्स, रिच फार्मर्स के अपने डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे, इस किसान से और इस किसान से बिल्कुल क्या होंगे, अलग होंगे। चीप लेबर चाहिए खेतों में काम करने के लिए, कैसी लेबर चाहिए, चीप लेबर, सस्ता उसको क्या चाहिए, श्रम चाहिए काम करने के लिए। उसके अलावा हायर एमएसपी फॉर क्रॉप्स, हायर एमएसपी फॉर क्रॉप्स, उसको अपनी फसलों के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चीप इनपुट्स लाइक सीड्स एंड मशीनरी, उसको सस्ते दामों पर क्या चाहिए, बीज और जो रसायन है और जो मशीनरी है वो चाहिए। तो देखिए 3 किसानों की कैटेगरी मैंने आपको समझाई है, इसके डेवलपमेंटल गोल अलग है, इसके अलग है और इसके क्या है, अलग है। जो डेवलपमेंट के फर्स्ट फीचर को यहां पर प्रूव करता है कि डिफरेंट पीपल दे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। एनटीएससी में आया गया है कि एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर डेवलपमेंटल गोल के बारे में बात होती है कि भाई एक गर्ल के क्या क्या डेवलपमेंटल गोल होते हैं। तो देखो एक गर्ल के जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो भी मच फ्रीडम चाहती है और अपॉर्चुनिटी चाहती है जैसे उसके भाई को मिले उसके परिवार के अंदर। वो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर अपना क्या चाहती है, शेयर चाहती है और बेटर एजुकेशनल क्या चाहती है, फैसिलिटी चाहती है। एक लड़की के अपने क्या होते हैं, डेवलपमेंटल गोल होते हैं। एक रूरल वुमेन के भी अपने क्या होते हैं, वुमेन के अपने डेवलपमेंटल गोल होते हैं। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए और फैमिली के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो भी उसका क्या होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो टैक्सेस पुट अप बाय द गवर्नमेंट एंड चीप लेबर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम दैट एरिया। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक उद्योगपति को चाहिए बेटर पॉलिसीज मेक बाय द गवर्नमेंट, लो टैक्सेस, चीप लेबर और जितने भी इनपुट्स हैं वो क्या चाहिए, उसे सस्ते चाहिए, चीप चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके एक इंडस्ट्रियलिस्ट के डेवलपमेंटल गोल हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। As we know that income is the most important factor of development, but इनकम के अलावा भी हमें बहुत सी वस्तुएं चाहिए। इनकम एंड अदर डेवलपमेंटल गोल्स। प्यारे बच्चों, पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। मनी इज द ओनली अ फिजिकल फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ क्वालिटी डिपेंड्स। हमारे जीवन की गुणवत्ता जरूर पैसे पर निर्भर करती है, लेकिन हर कार्य पैसे से हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। Income is the most important component of development. Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. But money cannot buy all the goods and services that one needs. लेकिन पैसे से हर वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता है जिसको मनुष्य की क्या होती है, जरूरत होती है। हमारे पास पैसा है, क्या हम पैसे से समानता को खरीद सकते हैं? क्या हम पैसे से शांति को खरीद सकते हैं? क्या हम पैसे से प्यार को खरीद सकते हैं? क्या हम पैसे से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को खरीद सकते हैं? क्या हम पैसे से अनएडल्ट्रेटेड जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं, आप उससे आप बच सकते हैं कि आप ज़्यादा पैसा दे के अच्छी मेडिसिन ले सके, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट? ये सारे आपके नॉन मटेरियल थिंग्स हैं। फ्रीडम है, सिक्योरिटी, आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? सिक्योरिटी। तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं, आपको मार के कोई वो आपका पैसा ले सकता है। तो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। तो मनी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का, लेकिन मनी से ही सब कुछ खरीदा जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मनी से आप रेस्पेक्ट नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते हैं? रेस्पेक्ट। ये भी ध्यान रखना है। Money cannot buy us a pollution-free environment, unadulterated medicines, peace, love, etc. There are many facilities. एक देश के अंदर बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज होती है, जैसे स्कूल्स होते हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, जिनको इंडिविजुअल कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। वो उस सरकार के द्वारा, उस देश की सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं।
Money possessed by an individual even cannot provide us a type of government which take decision for the welfare of the common people. पैसे से आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी सेटअप नहीं कर सकते हैं. तो पैसा केवल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है. So money is the most important factor of development, but there are non-material things which are playing a crucial role in the life of human being. इसलिए कहा जाता है कि पैसे से हर वस्तु को क्या नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता है. So dear students, today we discuss the chapter number 1 and its topics, that the development, what are the features of development, and different people, they have different developmental goal, and the income and other developmental goal. You have to watch this video, read your chapter by your NCERT book, like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.